अब जिस दिन से कर्फ्यू लग गया उस दिन से हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। लॉस तो बहुत हुआ है जी। But for last 6 to 7 months, I'm doing nothing. हाँ, टूरिस्ट आएगा तो हमारा काम चलेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। Tour operators have lost business completely. COVID-19, the pandemic in 2020 has badly affected everyone in the world. Most of the industries have suffered serious financial damage and a large number of people have lost their jobs. During the lockdown, in many parts of the world, life came to standstill. Prem Chauhan, a local from the nearby village, has been providing wheelchairs to the tourists who are physically challenged and prams for the kids. But for last several months, his prams and wheelchairs are resting on a side of the mall road. And Prem and many others like him are waiting for the tourist movement to restart. मेरा नाम प्रेम सिंह चौहान है जी। मैं 15-20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और ये जो अभी ये बीमारी चली इस वजह से खैर बहुत लॉस हुआ है। पर हम इतने चाहते हैं कि चलो जो गवर्नमेंट का जो बढ़िया अच्छा फैसला है, लोग बचने चाहिए, काम तो हमारा तभी चलेगा ना जी। लॉस तो बहुत हुआ है जी। लोग तो अब जो सरकार बोल रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस रखना भी जरूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है जी। तभी तो जब लोग बचेंगे तभी लोग घूमने आएंगे और फिर हमारा काम भी बढ़ोतरी तभी होगी, तब तक हम भी सहन कर लेंगे। Tourism is the most sensitive industry in this world. Whatever happens, a bomb blast, a terrorist attack, a flash flood, or a pandemic, tourism is the first one to get affected. हमारा काम लॉकडाउन में पहले 4 महीने अंतर ऐसे रहे जी घोड़े हमारे। अब उसके बाद थोड़े बहुत खुले जी, थोड़ा सा काम लगा हमारा खुलने। अब जिस दिन से कर्फ्यू लग गया उस दिन से हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया, हमारा बिल्कुल काम निराश है। हाँ, कोविड की वजह से सारा काम धंधा मंदा पड़ गया है और जो टूरिस्ट आते भी हैं वो एक्चुअली वो एक आधी फ़ोटो खिंचाना भी चाहते हैं तो फिर पुलिस वाले उनको मना कर देते कि भाई मास्क नहीं उतारना है, और मास्क ना उतारने की वजह से फिर वो फ़ोटो भी नहीं हो पाती है। हाँ, टूरिस्ट आएगा तो हमारा काम चलेगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं होगा। सर हम भी घर से आए थे, 15-20 दिन हो गया, तो यहाँ एक ट्रेन चल रहा था तो ये भी बंद हो रहा है। तो ये पता नहीं, ये भी आज आएगा, कल तो आना नहीं है। अब आगे के लिए बोल रहा ट्रेन चलेगा तो मगर ये भी लगता नहीं है ट्रेन चलेगा या ना चलेगा। हम 8-10 महीने से मार्च से इंतज़ार ही कर रहा था कब खुलेगा, क्या होगा। Millions of people across the world have lost their jobs, not only in tourism, rather in other companies also. But most people who have lost their jobs, they were working for the travel companies. I'm a tour guide here in Shimla, but for last 6 to 7 months, I'm doing nothing. As my livelihood totally depends on tourism. I'm totally uncertain what will happen next, how things will unfold in future, as the COVID has affected a lot tourism as well as other industries. Tourism activities are completely shut. Taxi drivers are not able to pay their installments. Tour guides are not able to earn their living. And the tour operators in the offices are sitting idle. जैसे कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो हिट इंडस्ट्रीज़ हुई हैं वो टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के अंतर्गत हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मार्च से लेके अभी तक ऑलमोस्ट हमारी सभी गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हैं, इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो चुके हैं, इंश्योरेंस गाड़ियों की नहीं है। तो शिमला में 90% जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो अभी जैसे कि 31 मार्च तक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स और लॉन्ग फ्लाइट्स को वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या इंटरनेशनल फ़्लाइट भी नहीं आ रही। तो जब तक ये लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स और फ्लाइट्स चालू नहीं होती हैं तब तक तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सरकार ने हमारे को जो है पूरे 8 महीने में जो रियायत दी है वो सिर्फ मात्र जो है 350 रुपये की रियायत दी है। जो अफसर बोलते हैं कि हमें सरकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई और पेनल्टी लगा के टैक्स पे हो रहे हैं।
Tour operators have lost business. Millions of people across the world have lost their jobs. Raj Mehta manages a tour operation company in Shimla. He says, It was all going very well, and Feb and March, it was all going well. We like a sold out kind of thing, and suddenly this COVID it came, and then it was, I think, if I remember exactly, it was around 21st or 22nd of March, and then suddenly it was a day curfew, and then it was declared a lockdown, and everything it came standstill. All the industries and all the businesses, it was all badly affected, but one of the most affected, it was tourism industry. And top of it, because we all are in an inbound tourism, it was first to affect it, and it will be the last to revive. in a city like Shimla and any other touristic town in the world, everyone, directly or indirectly, is associated with tourism. The tour operators, the homestay owners, the hoteliers, the tour guides, the transporters, and the restaurants. Ashish Sharda runs a homestay in Shimla called Vatsalyam. But he has decided not to open his place until the vaccine arrives in the market. We at Vatsalyam decided to keep the homestay closed for the moment, mainly for two reasons. We were mainly dependent on foreign guests, and since at present there is no inflow of foreign guests, so that's one reason. And the other reason is like in the running of operations, the entire family is involved. We have elderly people also running the show. So just as a precaution, we decided not to start the operations. Major part of life in the hill stations depends upon the movement of the tourists. The tourists bring economy and survival. These eyes are now waiting for the industry to restart. Hopefully, very soon the tourism will begin and nice old days will return.